चलो सबसे लास्ट से दो कॉसेक वाला ना, तुम लोग ने जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो ट्राई किए हैं या नहीं घर पे? अब सॉल्यूशन होने के बाद भी नहीं बन रहा है क्या? सॉल्यूशन दे दिए ना अब तो मैंने तुम लोगों को। चलो इस क्वेश्चन में ट्राई करते हैं कुछ बनेगा या नहीं बनेगा, है ना। देखो इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोगों ने एलएचएस लिया। एलएचएस लेने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले हमें एक चीज दिख रही है कि ये जो कॉसेक है इसको हम लोग पहले कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें। कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो 1 इसको क्या लिखेंगे सबसे पहले? साइन ए। देन ये वाला साइन ए, फिर उसके बाद इस सेक को क्या लिख सकते हो? क्या लिखोगे? तुम लोग को ये याद नहीं है तो क्या क्वेश्चन बनेंगे? कॉस किसका उल्टा होता है? सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। और ये कॉस ए लिखा हुआ है। मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि एलसीएम लेना है ना। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा? 1 माइनस साइन ए, और दोनों के बटे में कौन आ जाएगा? साइन ए। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा? 1 माइनस, और बटे में क्या आ जाएगा? अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों का आपस में और ऊपर वाले का और इन दोनों का आपस में। तो देखो 1 बाई 1 करेंगे। पहले मैं इसको लिख देता हूँ, 1 माइनस साइन ए को लिख देते हैं ऊपर, और 1 माइनस कॉस ए को लिख लेते हैं ऊपर, और बटे में कौन आ जाएगा? साइन ए गुणा कॉस ए। ठीक, पहले 1 को पकड़ो, इस 1 में मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? फिर इस 1 को पकड़ो, इस कॉस में करो, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई होने से कौन सा मार्क आएगा? पहले इसका 1 का मल्टीप्लाई करना है, साइन ए का मल्टीप्लाई करना है, तो उससे पहले यहाँ पे मार्क कैसा आएगा? माइनस का आएगा, क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है। माइनस प्लस का गुणा माइनस होता है। साइन का 1 में होगा तो कितना आएगा? साइन ए। और माइनस का ये साइन है, माइनस का ये कॉस है, इन दोनों का गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन ए और कॉस ए। और बटे में हमारे पास क्या लिखा हुआ है? साइन ए और कॉस ए। ठीक है, अब हम लोग इसको सेपरेट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड तो कुछ नहीं हो रहा, इसको नोट डाउन करो पहले। ये यहाँ पे जब हम लोगों ने ये गुणा किया है ना तो ये स्क्वायर बनेगा। साइन का यहाँ गुणा होगा तो स्क्वायर बनेगा, और कॉस का जब गुणा होगा तो यहाँ पे भी क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा। तो ये दोनों स्क्वायर में रहेंगे, और जब हम लोग 1 का गुणा करेंगे 1 में तो 1 आएगा, 1 का गुणा कॉस में करेंगे तो कॉस स्क्वायर आएगा, साइन का गुणा 1 में करेंगे तो साइन स्क्वायर आएगा, और इन दोनों का गुणा होने के बाद साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर आएगा। ठीक है, अभी करेक्ट है, अभी उतारो। क्या कर सकते हो इस क्वेश्चन में आगे? कुछ दिख रहा है? कुछ दिख रहा है क्वेश्चन में? क्या कट जाएगा? कौन किससे कट जाएगा? साइन साइन से कट जाएगा। कैसे? मार्क लगे हुए हैं ना प्लस माइनस बीच में, ऐसे कैसे काट देंगे? इन दोनों में से अगर माइनस को कॉमन ले तो कुछ बनेगा? क्या बन गया ये? क्या बन गया? ताजमहल दिख रहा क्या बना हुआ? क्या बन गया ये? क्या कटेगा? अभी भी साइन ए कॉस ए कटेगा। तुम सबके सब गधे हैं। एक क्वेश्चन, एक फॉर्मूला याद नहीं हो रहा कि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है। अभी तक तुमको फॉर्मूला याद नहीं हुआ। किसके बराबर होता है ये? है
किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर ए धन कॉस स्क्वायर ए। अबे 1 के बराबर होता है, तो 1 और 1 क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर क्या बचेगा हम लोगों के पास? ये हट गया यहाँ से पूरा का पूरा, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए बचेगा। ठीक है, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, और बटे में क्या है हमारे पास? साइन ए और कॉस ए। एक साइन से एक साइन कैंसिल और एक कॉस से एक कॉस कैंसिल। हम लोगों को आंसर जो लेकर आना है ये गलत क्यों हो रहा है आंसर हमारा? टेन ए प्लस कॉट ए लेकर आना है ना, 1/10 प्लस 1 कॉट ए मल्टीप्लाई कर रखा है। ठीक है, जितना भी आंसर आ रहा है फिलहाल हम उसको होल्ड करेंगे और इस वाले को फिर आगे से सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों को क्या करना है? अलग अलग सरल करना है। तो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल। ऊपर हमारे पास क्या आ गया? साइन ए गुणा कॉस ए आ गया इतना। अब हम लोग RHS को सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल रखा है सॉल्व करने के लिए। तो RHS क्या है हमारा? 1/10 a प्लस कॉट ए। 10 को हम लोग क्या लिखते हैं? 1/sin a और कॉस ए, और कॉट को क्या लिखते हैं? कॉस ए अपॉन साइन ए। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? तो इन दोनों का एलसीएम साइन ए इंटू कॉस ए आएगा। साइन का यहाँ क्रॉस में गुणा होगा, कॉस का यहाँ क्रॉस में गुणा होगा, तो 1 अपॉन ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए और बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और बटे में क्या आ जाएगा? साइन ए गुणा कॉस ए। ये वापस से 1 बनेगा, ये पलट के ऊपर जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? साइन ए गुणा कॉस ए। यही लेकर आना था, ये आ गया यहाँ पे, बाकी ये 1 बन जाएगा। तो LHS बराबर आ गया किसके? RHS के। करो जल्दी से। लास्ट वाला क्वेश्चन देखो। वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये बराबर है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए, और ये दोनों बराबर है किसके? टेन स्क्वायर ए के। तो पहले हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे, फिर बराबर के उस दूसरे वाले को और तीसरे वाले को हम ला के दिखाएंगे। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, इसको करेंगे और इसको लेकर आएंगे। तो LHS का पहला वाला पार्ट ले रहे हैं हम लोग। LHS का ये वाला पार्ट लेंगे तो 1 प्लस 10a, और अपॉन में जो कॉट लिखा हुआ है उसको हम लोग लिख सकते हैं 1/10a। इस 10a को यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? ऊपर तो 1 प्लस 10a अभी भी रहेगा, और नीचे की साइड पे इसका इसमें गुणा करोगे तो क्या बनेगा? 10a प्लस 1, और इस पूरे के बटे में कौन आ जाएगा? 10a। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है 1 प्लस 10a, और ये भी क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस 10। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर लगे हुए हैं ना, ये भी स्क्वायर में रहेगा, ये भी स्क्वायर में रहेगा, ये भी, ये और तो ये वाला और ये वाला दोनों सेम है ना। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए एंड 1 प्लस 10 स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएंगे, ये पलट के ऊपर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 10 स्क्वायर ए। ठीक है, अब दूसरा वाला ये जो LHS है इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, बटे वाले कॉट को भी लिख देंगे 1 माइनस 1/10 स्क्वायर ए। ऊपर वाले को ऐसा का ऐसा रहने दो, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, और इसका गुणा करोगे यहाँ पे तो ये बनेगा 10 स्क्वायर ए माइनस 1, और बटे में क्या आ जाएगा? 10 स्क्वायर ए। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए एंड 10 स्क्वायर ए माइनस 1, इसमें से माइनस को कॉमन कर लेंगे तो जो 1 नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। 1, अच्छा उसका भी होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो इस पूरे का होल स्क्वायर लगा हुआ है,
तो इसमें से हम लोग माइनस को कॉमन कर लेंगे। माइनस को कॉमन करेंगे तो ऊपर वाला तो अभी भी ऐसा का ऐसा रहेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, और नीचे वाले में से हमने क्या कॉमन कर लिया, माइनस को, तो वो बन जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, और उस पूरे के बटे में क्या लिखा हुआ है, टेन स्क्वायर ए, और इस पूरे की पावर कितना है, 2। तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा। माइनस का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो और ये 10 पलट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो यहाँ से स्क्वायर हटा दो, तभी आंसर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो आंसर में 10a का क्या बचेगा, सिर्फ होल स्क्वायर, आंसर आ जाएगा 10 स्क्वायर ए। तो देखो यहाँ पे हम लोगों के पास 1 माइनस 10a था और 1 माइनस कॉट ए था। कॉट को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 10a, क्योंकि ये उसका उल्टा होता है। फिर इसका एलसीएम लेंगे तो 10a का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये किया हुआ है 1 में मल्टीप्लाई, और ये माइनस का 1 है तो ये 1, और उस पूरे के बटे में कौन आ जाएगा, 10a। इस 10a को, ये ऊपर वाला और नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों एक जैसे नहीं है, इसमें देखो 1 पॉजिटिव है, इसमें 1 नेगेटिव है, तो हमने इन दोनों में से क्या किया, माइनस को बाहर कर लिया। ऊपर वाला तो देखो अभी भी ऐसा ही कैसा है, 1 माइनस 10a, नीचे वाले में से माइनस को कॉमन किया तो अब वो बन गया 1 माइनस 10a, और पूरे के बटे में क्या है, 10a माइनस, ये पूरा का पूरा एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, ये भी 1 माइनस 10a है और ये भी 1 माइनस 10a है। इसका जो माइनस है स्क्वायर होने की वजह से वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये जो 10 है ये पलट के कहाँ जाएगा, ऊपर, तो ये लिखा हुआ है 10a। और जब उसका स्क्वायर करेंगे, नेगेटिव मार्क यहाँ पे भी लगा लो, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव ओपन होगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा कितना, 10 स्क्वायर ए। दोनों में यही चीज प्रूफ करनी थी, खत्म हो गया ये वाला चैप्टर ना। आगे वाला चैप्टर देख लो, चैप्टर नंबर कितना है तुम्हारा, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूँ, हिंदी वाले हिंदी लिख लेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश लिख लेंगे। चैप्टर नंबर 9, नाम तुम लोग लिख लेना, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके बाद इसमें सबसे पहला जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कि दूरी क्या होती है ना, और दूरी के अलावा पढ़ना है हमें हाइट, ऊंचाई क्या है और दूरी क्या है। और हाइट एंड डिस्टेंस में डिस्टेंस का मतलब समझ रहे हो ना, दूरी है, दूरी, और ऊंचाई का मतलब हाइट। अगर क्षैतिज में चलोगे, क्षैतिज का मतलब होता है जमीन पे, अगर हॉरिजॉन्टल कहीं पे चल रहे हो इसका मतलब होता है कि आप एक डिस्टेंस कवर कर रहे हो, आप एक दूरी चल रहे हो। और इन केस अगर सीढ़ी लगी हुई है और उसके ऊपर चढ़ोगे तो फिर क्या हो जाएगा, आप एक हाइट पे चढ़ रहे हो, है ना, या किसी पहाड़ पे चढ़ना तो वो क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगी, ठीक। अगर इस चैप्टर में चूंकि हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते समय हमें यहाँ पे एंगल्स की जरूरत पड़ेगी, तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ जमीन पे खड़ा हुआ है तो उसके पास खुद की कुछ हाइट होगी, उसकी जो आंखें होगी वहां से हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, एक क्षैतिज लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। नीचे अगर जमीन पे देखा जाए तो उसके पैर रखे हुए होंगे, वहां से नीचे की तरफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। दो पैरेलल लाइन हमेशा जब भी खींची जाती है वो आपस में कहीं पर कट नहीं करती, तो ये वाली पैरेलल लाइन और ये वाली पैरेलल दोनों पैरेलल है, इसलिए इन दोनों के वैल्यूज भी बराबर होंगी। अगर हम यहाँ पे दोनों पॉइंट को मिला दें तो जो इसका वैल्यू होगा उतना ही वैल्यू किसका होगा, इसका होगा। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है तो ये यहाँ से यहाँ तक अगर चलेगा तो ये एक डिस्टेंस कवर करेगा, ये एक दूरी को कवर करेगा। और इन केस उसके सामने कोई वस्तु रखी हुई है जिसकी कुछ हाइट है, या कोई भी बिजली का खंभा मान लो कि वो सामने रखा हुआ है, तो बिजली के खंभे के पास अपनी खुद की क्या होगी, एक हाइट होगी। और ये जो व्यक्ति है ये इस हाइट को सिर्फ देख सकता है, ये हाइट में चल नहीं सकता, सिर्फ ये खंभे के पास आ सकता है। तो ये व्यक्ति जब इस खंभे को देखेगा तो देखते समय इसकी जो आंखें होंगी वो किधर की तरफ होंगी, ऊपर की तरफ होंगी। तो जब किसी व्यक्ति द्वारा इधर नीचे से किसी वस्तु को किसी हाइट पे देखा जाता है तो उसके द्वारा यहाँ पे बनता है कोण, उसको बोलते हैं उन्नयन कोण, ठीक है, इसको बोलते हैं उन्नयन कोण।
और जहां से ये जिस निगाह ये इसकी दृष्टि है ना, और दृष्टि से इस वस्तु की सबसे ऊंची जो हाइट है, मैक्सिमम हाइट है, उसको ये देख रहा है, तो इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। ठीक, इंग्लिश में इनके नाम लिख लेना। जब भी हम लोग नीचे की तरफ से देखेंगे तो इसका नाम होता है एंगल ऑफ डेविएशन। डिप्रेशन है या डेविएशन है? डेप्रेशन होगा। एंगल ऑफ डेप्रेशन इधर पे है, एंगल ऑफ एलिवेशन है ना यहाँ पे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है नीचे की साइड पे। ठीक है, ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो जब भी कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देख रहा है तो जो क्षैतिज से जो कोण बनता है, क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाली जो लाइन है ये कौन सी वाली लाइन है? हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है ना। और ये वाली लाइन कैसी है? परपेंडिकुलर, ये वाली लंबवत वाली लाइन है। तो उन्नयन कोण जो बनता है वो हमेशा किस लाइन से बनता है? हॉरिजॉन्टल वाली लाइन से। ठीक है, और दृष्टि रेखा जो है वो कहाँ पे है? ये वाली तिरछी जो लाइन है ये कौन सी है? दृष्टि रेखा। अगर ये खंभा जमीन पे खड़ा हुआ है तो कंफर्म है कि ये यहाँ से कितना एंगल बना रहा होगा? 90 डिग्री का। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोगों को बस ट्रायंगल बनाना है और उसमें हम लोगों को पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। या तो पाइथागोरस थ्योरम से क्वेश्चन हो जाएगा, या हम लोगों ने साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, वो वाली मेथड से ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। हमें यहाँ पे ये हाइट निकालना रहा करेगा, या तो हाइट पूछेंगे, या यहाँ से यहाँ तक ये देख रहा है तो इसकी ये जो लेंथ होगी, ये जो डिस्टेंस होगा वो पूछा जाएगा। या कभी पूछ सकते हैं कि खंबे से इस व्यक्ति की दूरी कितनी है, खंबे से इस व्यक्ति का डिस्टेंस कितना है वो बताओ। तो इस पूरे केस में ये समझ में आ गया हाइट कहाँ पे है, डिस्टेंस कहाँ पे है, और उसके अलावा ये जो दृष्टि रेखा है इसको लिख लेना लाइन ऑफ साइट। ठीक, इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति मान लो किसी बिल्डिंग के ऊपर है और वो देख रहा है नीचे रखी कोई वस्तु को, है ना। मान लो कोई व्यक्ति जो है वो कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो अगर वो व्यक्ति यहाँ पे है तो जब वो नीचे की तरफ देखता है तो उसकी आंखों से हम लोग एक लाइन, हॉरिजॉन्टल वाली लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, उसकी आंखों से हम एक लाइन क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं। ये लाइन जो है इस नीचे वाली लाइन के बराबर होगी क्योंकि ये इसके जस्ट पैरेलल है, ये इसके समानांतर है। यहाँ से जो एंगल बनता है, यहाँ से इस लाइन से जो एंगल बनता है, ये वाली लाइन जस्ट यहाँ पे सीधी है और ये एक लाइन है। इन दोनों लाइन के बीच जो ये एंगल बनता है ये वाला, ये भी थीटा ही होता है। लेकिन अब की बार इसका नाम क्या होता है? ये वाला जो एंगल है ये क्षैतिज से बनता है इस लाइन पे, ठीक है, ये वाली लाइन पे। और अब इसका जो एंगल है इसका नाम होता है अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या है समझ में आया? जब व्यक्ति किसी बिल्डिंग की हाइट से किसी वस्तु को, नीचे रखी वस्तु को देखेगा तो उससे और वस्तु का जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा? अवनमन कोण। और जब व्यक्ति नीचे खड़ा है और ऊंचाई पर रखी हुई किसी वस्तु को देख रहा है तो उसके द्वारा जो कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। और ये वाली जो लाइन है इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। ठीक है, इंग्लिश में बुक तो है ना तेरे पास, उसमें लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो लिख लेना यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक, और बाकी का कंप्लीट है। ठीक है, इसके बाद मैं कुछ मेथड्स बताऊंगा, उन मेथड्स पे ध्यान देना। ये जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों लाइन स्ट्रेट है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, एक दूसरे के लंबवत है ये दोनों लाइन। तो यहाँ का जो ये एंगल होगा, ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। अगर ये थीटा है तो ये बचा वाला कितना होगा? ये पूरा 90 है, ये पूरा कितना है? 90। इसमें से ये जो आधा है ये कितना हो गया? तो ये कितना होगा? अरे मैंने ये थोड़ी बोला कि ये थीटा 45 है, मैंने ये बोला कि इतना एंगल थीटा है तो ये बचा वाला कितना होगा? 90 में से क्या माइनस कर दोगे? थीटा, तो ये बचा वाला एंगल आ जाएगा। तो इनकेस अगर हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन या अवनमन कोण का वैल्यू दिया हुआ है तो ये अंदर वाला एंगल कैसे निकालोगे? पता चल गया। अगर ये 30 है तो ये अंदर वाला कितना हो जाएगा?
अंदर वाला कितना होगा, अगर ये 30 है तो 60 हो जाएगा, 90 में से उसको माइनस कर दो, और ये 60 होगा तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। ये हमेशा 90 रहेगा, अगर ये 60 हो गया तो इसको क्या होना पड़ेगा, 30 होना पड़ेगा। इन केस अगर ये 30 है तो फिर इसको क्या होना पड़ेगा, 60 होना पड़ेगा। करो जल्दी से। नोट डालकर लिखो, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाती है, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाती है? ठीक, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, लंब भुजा होगी। जो तिरछी वाली भुजा होती है हमेशा वो कैसी होती है, कर्ण होती है। ठीक, तो एक ट्रायंगल अगर मैंने यहाँ पे बना दिया तो इस ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल बनाया, इस ट्रायंगल में अगर थीटा यहाँ पे है तो लंब भुजा कौन सी होगी इसमें, नीचे वाली। ठीक है, कर्ण भुजा कौन सी होगी, तिरछी वाली। तो फिर ये बची वाली क्या हो जाएगी, आधार। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कहाँ इधर होल स्क्वायर लगाना है, जब ये कर्ण का स्क्वायर हटता है, हम अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, लेकिन इनका स्क्वायर अभी भी रहेगा। ठीक है, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। जल्दी से लिखो, तिरछी भुजा थीटा के सामने, इंग्लिश में लिखना है क्या तुझे, इंग्लिश में लिख ले, थीटा के सामने वाली भुजा लंब भुजा, परपेंडिकुलर लाइन इज ऑलवेज टूवर्ड टू द थीटा, परपेंडिकुलर लाइन इज ऑलवेज टूवर्ड्स टू थीटा। ठीक है, तो थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर वाली लाइन होगी, है ना। और सेकंड वाला लिख ले, तिरछी भुजा हमेशा कर्ण भुजा होती है। तिरछी भुजा मीन्स स्लेंथ साइड, hypotenuse is always a slant side, hypotenuse side is always a slant side। और पाइथागोरस थ्योरम तो पता है तुझे, है ना। यहाँ पे क्या लिखेगा, पाइथागोरस थ्योरम लिख लेना, उसको लिख लेना थीटा ऐसे बनाना, ये वाली जो लाइन है ये परपेंडिकुलर वाली लाइन है, ये जो होगा
बेस होगा और ये वाला हाइपोटेनियस होगा। तो यहाँ पे हम लोग हाइपोटेनियस का स्क्वायर लिखते हैं बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और जब हाइपोटेनियस का स्क्वायर हटाएंगे तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर पे क्या लग जाएगा, हाँ कोई भी आगे पीछे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जल्दी से ले रहे उसको लिख लिया सभी ने, ये याद रख लेना ठीक है। तू भी जल्दी से लिख उसको। अभी थोड़ा सा इसको रिवीजन करो। साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा किसके बराबर होता है, और टेन थीटा किसके बराबर होता है, जल्दी से बोलो। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, ये आधार बटे, अब सभी लोग चुप रहना, हाँ आधार बटे कर्ण, ये होगा बेस और ये होगा हाइपोटेनियस। हाँ तुम दोनों बताओ, ये टेन थीटा किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, कर्ण बटे लंब। तुम हाँ किसके बराबर होगा, मत पढ़ो, बहुत अच्छी बात है। हो किसके बराबर होगा, पूछ लिया, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है तुम लोग। किसके बराबर होगा, लंब बटे आधार के, है ना। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जल्दी से कंप्लीट करो इसको, और याद है तो अच्छी बात है, नहीं है याद तो फिर लिखो सभी लोग, ठीक है। और इसके जो क्वेश्चंस है वो हम लोग कल की क्लास से स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ तुम लोगों को कि कैसे होते हैं ये क्वेश्चंस। देखो लिख लिया ये सभी ने, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा हुआ है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के 5 बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये जो उन्नयन कोण दिया हुआ है, तो हम लोग जब भी इस एंगल को बनाएंगे, लिख लिया सभी ने, लिखो जल्दी लिखो। तो जब भी हम लोग उन्नयन कोण की बात की गई है ना, तो उन्नयन कोण हमेशा कहाँ से बनता है, नीचे से, है ना, यहाँ से बनता है। और ये जो इसका मुख्य बिंदु है, यहाँ से और यहाँ तक इसका डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 15 मीटर। और ये वाले एंगल का वैल्यू कितना दे दिया, ये जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का, ठीक है। बाकी का हमें कुछ नहीं दिया, हम लोग इसको नाम दे सकते हैं अपने हिसाब से। इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ लो। अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation, लिखा है ना यहाँ पे, angle of elevation of the top of the tower is founded to be 60 degree. Find their height of the tower. हमें क्या निकाल के दिखाना है इसको, height of the tower हमें निकाल के दिखाना है, ठीक। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है उसमें ये समझ में आ गया कि कोण कहाँ पे बनाना है और कहाँ से कहाँ तक का दूरी हमको दिया हुआ था, ठीक है। तो हम लोगों को ये जो है ना, थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब भुजा कहलाती है। तो इसमें ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगाओगे साइन कॉस और टेन में से, जिसमें कि तुम्हें आधार और लंब ये दोनों आ जाए। कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें आधार और लंब ये दो की ही बात करी जाती है, टेन थीटा, ठीक है। तो क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार के, परपेंडिकुलर और बेस। लंब का वैल्यू कितना है, AB, और आधार का वैल्यू कितना है, इसको हमने H माना है, और CB का वैल्यू कितना है, 15। टेन की जगह पे थीटा का मान कितना दे दिया इन्होंने, 60, और यहाँ पे H और यहाँ पे 15। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। तो H का मान कितना आ जाएगा, ये 15 यहाँ पे गुणा होगा तो 15 √3 कितने आ जाएगा,
तो हाइट निकल के आ गई, कितनी आएगी? 15 मीटर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं कर सकते क्योंकि एक एंगल दिया हुआ है और एक साइड का वैल्यू दिया हुआ है, तो उस केस में हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज करना होता है। बस इतना याद रखो कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब भुजा होती है। ठीक है, एक चीज और नोट डाल के एक चीज और लिख लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन करोगे, ये क्वेश्चन से या तो जिसने नहीं स्टार्ट किया वो इसके पहले कर लेना, जिसने कर दिया है इसके बाद कर लेना। ये मैंने तुम लोगों को पहले भी लिखवा रखे हैं। अगर यहाँ पे 30 डिग्री है और यहाँ पे 60 डिग्री है, तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा a कहलाती है और 60 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा a√3 कहलाती है, और इन दोनों में ये एंगल 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा 2a होगी। ठीक है, ये डायरेक्ट निकालने की मेथड है। अगर ये 60 है तो ये वाला एंगल ऑटोमेटिक कितना हो गया? ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा ना। 30 के सामने मैंने क्या बोला? 30 के सामने हमेशा a होता है, तो 30 के सामने हमेशा a होता है। a का मान कितना आ गया? 15। तो 60 के सामने क्या होता है? a√3, तो 60 के सामने क्या हो जाएगा? 15√3। a का मान आ गया 15, 60 के सामने क्या होता है? a√3, a का मान आ गया 15, तो ये क्या हो गया? 15√3। ये पूरा मेथड है करने का, ये शॉर्ट फॉर्म है इसको चेक करने के लिए। ठीक है, तो ये तब है जब 30 और 60 है। इनकेस अगर ये 45 आ जाए, ठीक है, ये वाला एंगल भी कितना आ जाए? 45, और ये वाला कितना आ जाए? 45, तो ये वाली भुजा जो इसके सामने होगी वो a होगी, इसके सामने वाली भुजा भी a होगी, और 90 के सामने वाली भुजा √2 के साथ a होगी। ठीक है, तो 45 के केस में ये भी a होता है, ये भी a होता है, और 90 वाली भुजा √2a होती है। 30 के केस में 30 के सामने वाली भुजा a, 60 के सामने वाली a√3 और 90 के सामने वाली 2a। तो ये भी नोट डाउन कर लेना।